ठीक है, तो आज मैं सर्विस रिकॉर्ड शीट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इधर में जो आपका सर्विस बाइक हो या स्कूटी हो उसमें कोई मतलब इशू नहीं है। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो होता है सर्विस का जो पहला होता है फर्स्ट सर्विस, उसमें आपका फ्री होता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों जो होता है ये फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद ये तीनों फ्री होता है और इसको मतलब अब जब गाड़ी खरीदा, ठीक है, जो गाड़ी खरीदने का समय होता है उसमें से मतलब 15 से 30 दिन इतने गैप्स में आपको फास्ट सर्विस करना है। इतने गैप्स में आपको फास्ट सर्विस करना है। उसका जो किलोमीटर डिस्टेंस होता है वो 750 टू 1000 होता है। ठीक है, मतलब इसके बीच में आपको करना है। और अगर इसके बीच में अगर आपका मतलब कोई गाड़ी नहीं चलाता है, मतलब वो घर में बैठा रहता है, तो उसके लिए मतलब क्या है, आपका जो ये मंथ है ये मंथ क्लियर होना चाहिए। 15 से 30 दिन तक इसका मंथ जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। आपका जो सेकंड सर्विस होता है वो 180 डेज आपका मतलब आप अनुमान लगा लीजिए कि सारी 5 माह से 6 मंथ इतने में आपका जो किलोमीटर होना चाहिए वो 5500 टू 6000 किलोमीटर। अगर आपका 5500 और 6000 नहीं हुआ तो आप ये मंथ भी पकड़ सकते हैं, जो 550 में और 6 में होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड सर्विस होता है वो भी सेम ही है। आपका 5 महीना से 6 महीना इन दोनों के बीच में कर लेना, इन दोनों के बीच में करना। आपका जो वो होता है ना थर्ड सर्विस, उसका किलोमीटर होना चाहिए आपका 11500 टू 12000। उसके बाद जो आता है आपका फोर्थ सर्विस ये फिर आपका पेड होता है। इसका लेबर चार्ज 350 होता है। इसका लेबर चार्ज 350 होता है और इसका जो लेबर चार्ज है 350, मतलब कुछ अलग मतलब आपका जो नॉर्मल सर्विस होता है उसका जो लेबर चार्ज होता है वो 350 होता है। लेकिन आप इसको मतलब AMC बुक बोलता है, वो अब मैं बाद में दिखाऊंगा। वो AMC बुक वो आपको लगाना पड़ेगा। उसमें लगाने से क्या होता है, ये जो लेबर चार्ज 350 होता है वो लेबर चार्ज हट जाता है। ये 4, 5 ये जितना भी सर्विस है वो फ्री नहीं होता है। AMC बुक खरीदना पड़ता है, उसके लिए आपको 800 रुपया देना पड़ता है। आपको बता दूं कि ये जो मतलब सर्विस है ये आपको 5 to 6 मंथ के अंदर ही करना चाहिए। मतलब आपका किलोमीटर समथिंग सोच लीजिए इतना कि 750 टू 1000 फर्स्ट सर्विस, सेकेंड सर्विस 5500 टू 6000 और जो थर्ड सर्विस होता है वो आपका 11500 टू 12000। ठीक है, उसके बाद जो पेड सर्विस होता है वो भी आप 5 to 6 मंथ के बाद ही करिए। अगर गल में कोई अगर इशू नहीं है तो आप कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपका जो फर्स्ट सर्विस है वो फर्स्ट सर्विस में आपको पहला जो होता है आपका मोबिल जो बोलता है इंजन ऑयल, जो ऑयल होता है वो चेंज करना पड़ता है फर्स्ट सर्विस में। अगर आपका सेकंड सर्विस में आपका पहला इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा, एयर फिल्टर करना पड़ेगा। मतलब वो कंपनी की तरफ से मतलब इंजन ऑयल और एयर फिल्टर चेंज कराता है। अगर व्हीकल थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर हो गया तो आपका कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा, वो टेक्नीशियन देख लेता है। और आपका जो थर्ड सर्विस होता है उसमें आपका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, गियर ऑयल और आपका जो प्लग होता है वो प्लग जो होता है वो आपका 18000 किलोमीटर में चेंज करता है। ठीक है, वो 18000 किलोमीटर में चेंज करता है। उसके बाद अगर आपका फोर्थ यानी कि आपका जो पेड होता है पेड सर्विस, फोर्थ और फिफ्थ, ये मतलब सर्विस जब तक आपके पास व्हीकल है तब तक आपको मतलब जितना भी हो सके सर्विसिंग करवा लेना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद जो आपका फिफ्थ होता है, मतलब ये 4 में आपका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, गियर ऑयल, प्लग, ये सब 18 किलोमीटर या फिर आपका पकड़ लीजिए 16,000 किलोमीटर, 18000 किलोमीटर इतने में जो आपका होता है वो आपका ये होता है पेड सर्विस होता है। मतलब कि आप ये सब चीज़, ये प्लग वगैरह ये सब आप थर्ड सर्विस में भी कर सकते हैं। वो किलोमीटर के ऊपर में डिपेंड करता है। आपका किलोमीटर अगर ज़्यादा हो गया, आपका मतलब व्हीकल अगर ज़्यादा चल रहा है तो आप प्लग चेंज कर सकते हो। आपका बेल देखा जाएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो सब। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है ये फिब लिखा है, मैं इसको मतलब आप सोच लीजिए कि आपका व्हीकल 1 ईयर्स कंप्लीट करके 5 मंथ तक गया है। ठीक है, इसको आप पकड़ लीजिए ऐसा।
मतलब 2 ईयर्स ही पकड़ लीजिए, 2 ईयर्स पकड़ लीजिए, ठीक है। आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। आपका जो सर्विसिंग होता है उसमें आपका पहला जो होता है मोबिल चेंज करता है, एयर फिल्टर चेंज करता है, गियर ऑयल चेंज करता है, उसके बाद ब्रेक शू चेंज करता है, बेल्ट चेंज करता है, ऑयल सील चेक करता है, इंजन ऑयल का जो ऑयल सील होता है वो चेक करता है, आपका प्लग चेंज कर देता है और चेक भी करता है। वो मशीन होता है चेक करने के लिए। वो ऑयल फिल्टर चेंज करता है। BS4 में होता है। अगर आपका व्हीकल अगर BS6 है तो उसमें अगर आपका ऑयल फिल्टर नहीं रहता, BS4 में होता है, ठीक है। ये BS6 में नहीं होता, BS4 में होता है, ठीक है। आपका हेड गैस्केट होता है जो ऑयल के साथ रहता है। आपके बाद ऑयल सील चेंज करता है, एक्सेट्रा चेक करता है। उसके बाद आपका जो एयर होता है, एयर वो भी चेक करता है। एयर मतलब जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो टायर में जो हवा होता है वो चेक करता है। उसके बाद आपका जो मेन प्रॉब्लम है ये रूलर से चेक करता है, रूलर चेक करता है, सेल्फ पेंडेड चेक करता है, इंजन ऑयल का जो नट होता है, जो नट वाचर होता है, जो इंजन ऑयल का जो ढक्कन में एक वाचर रहता है वो चेंज करता है, ठीक है। वो चेंज करना चाहिए, हर सर्विसिंग में चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो लीक भी हो जाता है कभी कभी, रबर का है ना तो लीक हो जाता है। इसके बाद आपको मैं जस्ट बोलना चाहूँगा, आपका जो व्हीकल है, वो जो व्हीकल होता है, व्हीकल को आप 5 या 6 महीने इसके अंदर सर्विस करवा लेना, इसके अंदर सर्विस करवा लेना, ठीक है। इसके अंदर सर्विस करवा लेना। अगर आपका गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपका अगर गाड़ी में वाइब्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी आप डीलर में ही करवाए, ठीक है, डीलर में करवाइए। और आपका अगर कुछ भी हो, मतलब कुछ भी छोटा मोटा, तब भी आप डीलर में करवाइए। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप जो भी हो आप आसपास के डीलर में जाके वो जो व्हीकल होता है उसको आप अच्छे से टेक्नीशियन को बोलो, दिखाओ। उसके बाद आपका जो व्हीकल है उसको आप एक बार चला के देखो, टेक्नीशियन चला के देखेगा, तब आप वो व्हीकल ले जाना, ठीक है।